एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਸ਼ਮਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗੋਇਲ, ਸੁੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਨਵੀਨ ਗਰਗ, ਸੋਨਿਕਾ ਗਰਗ, ਨਿਸ਼ਠਾ ਗਰਗ, ਤਾਨੀਆ ਮਿੱਤਲ, ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ, चिराग गोयल, आरुष मित्तल ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ ਮੰਦਿਰ ਕਿਚਲੂ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। श्रीमती रेशमा राणी जी का जन्म पिता श्री ज्ञानचंद जी के घर माता श्रीमती इंद्रावती जी की कुखों अमृतसर विखे लगभग 86 वरे पहला होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुगढ़ सियाणे अते होनहार प्रतिभा के मालिक सन। आप जी ने अपनी पढ़ाई पूरी की उपरंत आप जी का विआह 9 सितंबर 1970 ਨੂੰ श्री ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ गर्ग जी हुणां नाल होया। विआह उपरंत आप जी ने अपनी परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी हमेशा ही अपने पति के कंधे नाल कंधा मिला के चले। आप जी दे घर बच्चियां सोनिया गोयल अते नवीन गर्ग ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों नूं खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज के चंगे नागरिक बनाया। अज आप जी दे बच्चे आपो अपने खेतरां विच अपने माता जी अते अपने पिता जी दे नक्शे कदमां ते चल के उन्हां दे नाम नूं उच्चियां चुक रहे हैं। श्रीमती रेशमा राणी जी परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। लोड़वंदां दी सहायता आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करया करदे सन। श्रीमती रेशमा गोयल जी बहुत ही मिठी बोली अते मेलापड़े सुभाਅ ਦੇ मालिक सन। जो कोई भी एक बार आप जी नाल गल कर लैंदा तां आप जी दा ही हो के रह जांदा सी। श्रीमती रेशमा राणी जी हुणां दी फुलवाड़ी इस समय निष्ठा, तानिया, पंकज, चिराग अते आरुष नाल महक रही है। आज हम सब लोग इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हैं और आप सब जानते ही हैं कि ये श्रद्धांजलि सभा हमारी परम आदरणीय माताजी श्रीमती रेशमा रानी जी के देहावसान के उपरांत उनकी आत्मा की सदगति के लिए ही रखी गई है। जो माताजी आज तक इस परिवार को, अपने परिवार को अपना शुभ आशीर्वाद देती रही और आज अपने जीवन यात्रा संपन्न करके इस पृथ्वी से उनका पांच भौतिक शरीर छूट गया और परम धाम की ओर प्रस्थान कर गई। हम सब लोग मिलकर के उनकी आत्मिक शांति के लिए भगवान नारायण के श्री चरणों में मिलकर के ये प्रार्थना करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए कि हे प्रभु, हमारी माता जी, उन्होंने सारा जीवन हमारा लालन पालन पोषण किया और संसार के इस मृत्यु लोक के नियमानुसार वो अपना पांच भौतिक शरीर परित्याग करके यहाँ से चली गई हैं। हे नारायण, हमारी माता जी को आप अपने चरणों में शरणागति प्रदान करना, उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करना। माता जी का संपूर्ण परिवार, गर्ग परिवार इस श्रद्धांजलि सभा में माता जी के समक्ष उपस्थित हैं। नवीन गर्ग जी और सोनिका गर्ग जी माता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। माता जी की पौत्री हैं निष्ठा गर्ग, बेटी सोनिया गोयल और दामाद सुंदर गोयल, तान्या मित्तल, पंकज मित्तल, चिराग गोयल इत्यादि इत्यादि सब इस श्रद्धांजलि सभा में मिलकर के माता जी को आज अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए उपस्थित है। और सबके मन में केवल एक ही भाव कि हे नारायण, हे प्रभु, हमारी माता जी के जो ये संसारिक लीला यहाँ से संपन्न हो गई, पांच भौतिक यात्रा संपन्न हो गई, आपके परम धाम की ओर आई हैं। हे प्रभु, अपने चरणों में माता जी को शरणागति प्रदान करना, स्थान प्रदान करना और अपने अपने भाव से, अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से
हम सब लोग श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। आइए अपने अपने भाव माता जी के श्री चरणों में समर्पित करें कि हे माँ, आपका साथ हमारे साथ हमेशा बना रहा, इसलिए भी हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और अनेक शब्दों के माध्यम से, भावों के माध्यम से, क्योंकि माता एक ऐसा शब्द है जिसके विषय में ज़्यादा बोलने का कुछ औचित्य रहता नहीं। दुनिया का यदि सबसे कोई महत्वपूर्ण गौरवशाली शब्द है तो वो माँ है। अपने अपने भाव समर्पित करते हैं हम सब लोग। पंडित जी महाराज यहाँ अपने भावों के द्वारा माता जी को श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। आए मिल करके बड़े श्रद्धा भाव से अपने अपने भाव माता जी के चरणों में समर्पित करें। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज स्वर्गीय श्री माता रेशमा रानी जी अपने जीवन की यात्रा समाप्त कर यहाँ सब परिवार को छोड़कर चले गए। असल में ये जो क्रियाक्रम आज उनका कहते हैं समय बहुत कम और कथाएं बहुत लंबी। 1 घंटे के समय अब तो यही कहना पड़ेगा कि गागर में सागर, ये वो समय है मृत्यु जिसको ये राज पता चला वही इस जीवन में सुखी है। कहते हैं जो आकर राज आने का समझ जाते हैं नत्था सिंह, वो जग में एक दफा आकर फिर आया नहीं करते। कृपया अपने मन को एकाग्र करके 5 मिनट 10 मिनट के लिए अपने मन को एकाग्र, क्योंकि आज ऐसा समय है, नहीं तो कहना पड़ेगा कि बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, तुझे होश ना आया, यूं ही वक्त गवाया, किया ना भजन ओ मेरे मन। ये मन जो माँ के गर्भ में प्रभु से बहुत से वादे करते हैं, हर कोई चीज, हे प्रभु यहाँ से मुझे बाहर निकालो, तो मैं बाहर आते ही सिर्फ आपका भजन सिमरन करूँगा, क्योंकि शॉर्ट में समय कम। इस समय कहते हैं ज्ञान की इंद्रियां खुली होती हैं। जब कोई ऐसा घर में कोई प्राणी हमें छोड़ के जाता है, उस समय सभी का ज्ञान इंद्रियां खुली होती हैं, पता चलता है भी क्या करना है मानव जन्म।
बहुत ही दुर्लभ है। अगर सोच के देखें तो ये संसार की भाग दौड़ में किसी के पास आज इतना समय नहीं है जो कि अपने लिए भी कुछ निकाल सके। किसी के पास आज समय नहीं है। गुरबानी में लिखा है, जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पहिए देश लम्बे। ये बार बार 84 लाख जन्मों का झंझट, ये हमें मानुष जन्म मिला। मानुष जन्म का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति। जिसके जीवन में पूर्ण गुरु नहीं है, उनका जीवन शुरू नहीं है। ये जितना भी ज्ञान होता है, ये अपने मन के लिए होता है, ना कि तन के लिए। कहते हैं मंदिर में जाते हो, मंडी में घूम आते हो, माला को घुमाते हो, सारा शहर घुमाते हो। तो इसलिए अगर मन एकाग्र करके देखिए, जो आप सभी देख रहे हैं, ये माता जी सामने कुछ दिन पहले हमारे बीच में थे, तो आज कोई बता भी नहीं सकता कि ये कहाँ गए। तो इसीलिए सबसे पहले मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाके उस सत्य को जानो, जिस सत्य को जानकर फिर बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन में नहीं आना पड़ता। नहीं तो मन बूढ़ा नहीं होता, शरीर दिन प्रतिदिन बचपन से जवानी की शक्ल नहीं मिलती, जवानी की बुढ़ापे से नहीं मिलती। धीरे धीरे कहते हैं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। अगर प्रमाण दें तो 80-90 साल की आयु तक अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए इंसान ना जाने कितनी कोठियां, बंगले, गाड़ियां, पता नहीं कितना माया एकाग्र करके रखता है। पर उस बेचारे को इस बात का ज्ञान ही नहीं कि जिस माया को हमने इकट्ठी करने में 80-90 वर्ष लगा दिया, तो 1 सेकंड में ये सब पराया हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं महापुरुष, वे हमेशा अपनी मृत्यु और भगवान को याद रखो। क्योंकि जब इंसान का शरीर छूटता है, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकली करके देखिए, इस समय जो शोक लहर परिवार वालों के ऊपर है, ये चेतावनी है। दरअसल मृत्यु सभी ने जाना है, किसी ने यहाँ पर सदा के लिए नहीं रहना। मकसद क्या है हमारा इस संसार में आने का? तो आज कुछ समय निकाल के थोड़ा ध्यान दें, और ध्यान देने के बाद उस पर विचार करें। ये नहीं कि आए और चले गए और गेट के बाहर जाते ही सब ज्ञान भूल गए। ज्ञानी काटे ज्ञान से और पापी काटे रोए। जैसे लिखा है, ये जो भी ज्ञान होता है ये अपने मन के लिए होता है, ना कि तन के लिए। मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। ये मन बड़ा ही बहरूपिया है। जब इस सृष्टि की रचना पैदा हुई तो तब एक तरफ संत महापुरुष बैठे थे, एक तरफ काल। तो प्रभु के समक्ष बैठकर जब संसार की रचना हुई तो जो काल चक्कर, उन्होंने कहा जितने जीव हैं मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सभी को अपना ग्रास बना के
तो जब इन बात का संतों को पता चला, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी संतों को, तो उन्होंने क्या किया, कहने लगे भी अगर जीव संसार में, धरती में जाकर भी अगर काल का ग्रास बनेगा तो इनकी रक्षा और जन्म मरण का बंधन इनका कैसे कटेगा। तब प्रभु कहने लगे कि इसमें एक ऑप्शन है कि जो संत महापुरुष किसी जीव मात्र को समझा के उनको अपनी तरफ खींच लेंगे आत्मज्ञान देके, तो काल कहते हैं मैं उनको छूंगा नहीं, उनके पीछे उनको कभी उलझाऊंगा नहीं। इसीलिए कहा है कि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। आजकल सत्य जाने कहते हैं साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। जो साधु धन का भूखा, समझो साधु नहीं। जो आत्मज्ञानी, एक ब्राह्मण, एक संत महापुरुष जिसने वो भगवान डाला, एक ब्राह्मण जिनकी परमात्मा ने मंदिर गुरुद्वारा कहीं भी किसी की सेवा लगाई, उनका ये ऐसा फर्ज है, कोई बेचारा दुखी जीव आए उनको आत्मज्ञान के विषय में चर्चा करके भ्रमों से बाहर निकालें। तो ये जो शोक लहर इस समय, मैंने पहले भी बोला कि इंद्रियों के पट खुले होते हैं भी, वो देखो सामने माता जी दिख रहे, कुछ देर पहले जो हमारे में विचरते थे, देखो आज चले गए। अगर देखा जाए हमारे पिताजी, उनके पिताजी ना जाने कब से ये आवागमन का चक्कर चला, अगर वो नहीं रहे तो रहेंगे हम भी नहीं। सभी अपने अपने जितने श्वास लिखे उतने श्वास को पूरा करके ये धरती से हमें जाना पड़ेगा। और अफसोस इस बात पर आता है कि इस सत्य को सुनने को कोई तैयार नहीं। अगर किसी को सत्य का ज्ञान दिखाओ, वो सोचते हैं शायद कि ये मृत्यु मेरी नहीं आनी, ये तो जो चले गए उन्हीं की आई। तो इसलिए मेरी सबसे यही प्रार्थना कि ये जो संसार में हम आए हैं, असल हमारा मकसद जो है वो है ईश्वर की प्राप्ति, बार बार जन्म और मृत्यु का बंधन। 83,999 योनियां अगर कहा जाए तो सभी बेजुबान, कोई भी अपना बोल के दर्द नहीं बता सकते। समझ जाए तो एक योनि की तरफ ध्यान दें कि कितना दुख है, तो इसको काटने के लिए किसी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी की गुरु की शरण में जाके उस सत्य को जान के, आत्म ज्ञान आत्मा का भजन करके उस सत्य को जान के उस धाम में जाओ जहाँ से फिर दोबारा लौट कर आना ना पड़े। इसके साथ ही ये जो भी ज्ञान है ये मन के लिए है। अगर शरीर के लिए होता, क्योंकि शरीर 5 भौतिक शरीर यहीं जलकर खाक हो जाएगा। असल मन की गति, बाद में हम कहते हैं गति करवाओ, कुछ पता नहीं क्या होता है क्या नहीं। तो जो आत्मज्ञानी महापुरुष आए, जब उनके साथ जुड़ते हैं, भजन अभ्यास करते हैं, तो खुद अपने की पहचान होती है कि मेरे अंदर बोलने वाला कौन है। उसने जहां में बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। तो मन के विषय में बड़ा सुंदर लिखा, मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वाग निराले, माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में नया, मन राह भुलावे भ्रम में डारे,
मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। आज देखा जाए तो हमें ये जो मन ना जाने कहां कहां भटका रहा है, तो जो मन के दास बनते हैं, मन के पीछे लाके न जाने अनजाने में ना जाने कितने पाप कर्म कर बैठते हैं। बाद में जिसको भुगतने के लिए बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन में आना पड़ता है, फिर पछताने से कोई लाभ नहीं। अभी ऑप्शन है हमारे पास, जब तक श्वास है तब तक हम भजन सिमरन करके अपनी पहचान कर सकते हैं। जब शरीर से प्राण डिस्कनेक्ट जुदा हुए, उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं कि हम उस सत्य को जान सकें। तो कैसे लिखा है, 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते
खिलाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पढ़ते पढ़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। चौथे से 40वें दिन तक हर एक रीत निभाते हैं। चौथे से 40वें दिन तक हर एक रीत निभाते हैं। मृतक के लौटाने का कोई जोखिम वो न उठाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पढ़ते पढ़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। नातों की क्षण भुगरता को सतगुरु हमें बताते हैं। छोड़ उन नातों के बंधन को दुर्बल तुम्हें बनाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पढ़ते पढ़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की ये जो 4 दिन की प्रीति सारा जीवन इंसान इस मोह माया के चक्कर में निकाल देता है। जो विचार करें अपने जीवन का मकसद, इंसान किसी का भला, किसी को सच्ची प्रेरणा दे सके कि ये बार बार जन्म और मृत्यु का बंधन बहुत दुखदाई होता है। आत्मज्ञानी सदगुरु की शरण में जाके उस सत्य को जान के तो जो बार बार जन्म और मृत्यु का बंधन है इसे काटना यही मानव जन्म का लक्ष्य है। तो बहुत ही सुंदर भाव जो कि जीवन की सच्चाई कैसे लिखा है। सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर दिन मौत की शहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। एक बार सिकंदर
जब सिकंदर को पता चला, बहुत धनवान, डॉक्टरों ने जब उसे जवाब दिया कि सिकंदर भी अब तुम्हारी खेल कुछ दिनों की है, वो कहता है मेरे पास इतना पैसा है कि मैं हकीम भी खरीद सकता हूँ और बड़े बड़े विद्वान माया से खरीद के वो मुझे मेरी मृत्यु का उपाय बताएंगे जो कि मैं मर ना सकूं। जब ऐसा मन में विचार आया तो बहुत विद्वान, पहले तो उन्होंने हकीम बुलवाए। हकीम से बोला, हकीम साहब मेरे पास बहुत दौलत, महल, बहुत कुछ है, चाहो तो आप सारा ले लो, तो कृपया मुझे मृत्यु ना आए। तो वो हकीम कहने लगे कुछ राहत के लिए हमारे पास मेडिसिन, दवाई, जड़ी बूटियां हैं, अगर आप बोलो सिकंदर कि तुम्हें मृत्यु ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कोई हमारे पास दवाई नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता, कोई जो अच्छे विद्वान, उनको बुलाया, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मेरी मृत्यु टल सके। वो भी बेचारे कहने लगे सिकंदर कुछ करो, मृत्यु अटल है, जब तक श्वास है, जितने लिखे हुए हैं, जब समाप्त हुए तो मृत्यु निश्चित है, आएगी। उसके बाद उन्होंने ब्रह्म ज्ञानी ऐसे ऐसे महापुरुष को बुलाया। वो कहते आप कुछ उपाय बताएं। तो महापुरुष कहने लगे वे मृत्यु का उपाय तो हमारे पास भी नहीं है सिकंदर। तो सिकंदर को बहुत पश्चाताप हुआ, कहने लगा भी मेरी माँ मेरे से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती है, मुझे अपनी मृत्यु की इतनी चिंता नहीं, जो कि मेरी माँ मेरे से इतना प्रेम करती है, उसका क्या बनेगा मेरे पीछे, अब उससे क्या कहा जाए। तो सिकंदर ने क्या सोचा, एक छोटी सी लेटर लिखी, उसके ऊपर लिखा कि जिस दिन उसका आखिरी दिन था, उसके एक दिन पहले किसी अपने को भेजा, जाके मेरी माता को ये लेटर दो। उसमें क्या लिखा था, अगले दिन जब शरीर छूटा, उधर से उसकी माता ने वो पर्ची खोली, उस पर क्या लिखा था, कहते हैं माँ भी सभी ने दुनिया से एक ना एक दिन जाना है, तो मेरी एक बात याद रखना, इस संसार की दौलत मैंने इतनी इकट्ठी की जिसका कोई अंत नहीं, पर जब भी मैं मरूं तो कृपया ये माँ मेरी याद में मेरी मृत्यु के बाद एक अच्छा विशाल भंडारा करना, आयोजन करना, परंतु शर्त ये है कि सबसे भोजन पहले वो करे जिसके घर में कभी मृत्यु ना हुई हो। तो जब उसकी माता ने उधर शरीर छोड़ दिया सिकंदर ने, तो उसकी माता ने इधर पर्ची खोली और पढ़ा, ऊपर लिखा भी माँ जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरे बाद एक बड़ा विशाल आयोजन करना और भोजन सबसे पहले उसको करवाना जिसके घर में कभी मृत्यु ना हुई हो। तो उसकी माता हंसने लगी, कहते सिकंदर पगला, भी कोई घर ऐसा है ही नहीं जिनके घर में कभी मृत्यु नहीं हुई हो। वो बेचारी हंस भी रही थी और कहती पता नहीं कैसा है। तो जब दूसरी तरफ उसको खबर आई कि सिकंदर ने शरीर छोड़ दिया, तो उस समय उसको जितना प्रेम करती थी, यकदम उसको ऐसा महसूस हुआ ये क्या। तो उधर से वो पड़ा हुआ था जिसके घर में मृत्यु ना हुई हो। तो ये ज्ञान की बात जब उसने विचार की, इससे बड़ा प्रमाण शायद कोई नहीं। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, किसी के पास कुछ पता नहीं हमारे पास कितने श्वास हैं कितने नहीं। और भगवान उन्होंने अपने चरणों में निवास देवे ते परिवार को इस भाने को बख्शण का
बख्शण की हिम्मत देवे। सो कुछ संस्थावां के शोक प्रस्ताव आए ने, वो मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पढ़ के दस देना और उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद भी करता। श्री अगरसैन धाम नियर गोबिंद धाम तो नियर सेवा नारायण इन्हों का भी शोक प्रस्ताव आया जी। रेडियो पॉसिबिलिटी इन्हों का शोक प्रस्ताव आया जी। तह दिल तो शुक्रगुजार है। श्री राम महोत्सव कमेटी जिले नवीन गर्ग जी साढ़े मैंबर ने और साढ़े राम महोत्सव कमेटी के चेयरमैन संगर साहब भी पहुंचे ने, मैं उन्होंने तह दिल तो शुक्रगुजार हाँ जी। और जोगिंदर नगर रेजिडेंस एसोसीएशन वालों भी शोक प्रस्ताव आया और इन्होंने सारिया संस्थावां का मैं तह दिल तो शुक्रगुजार हाँ और परिवार वालों भी मैं इन्होंने तह दिल तो शुक्रगुजार हाँ। बाकी परिवार वालों कुछ धार्मिक संस्थावां ने नेक कमाई चो कढ़िया गया जी। जे कोई उन्होंने मैंबर इत्थे है तो आके कृपया लै जाए। रेयर ऑफ पॉसिबिलिटी एक उन्होंने जी लेयर ग्रुप श्री अगरसैन धाम उन्होंने नर सेवा नारायण इन्होंने भी इन्होंने अपनी नेक कमाई चो कुछ दान कढ़िया जी। तो जे भी कोई इन्होंने मैंबर इत्थे होवे तो कृपा करके वो आके उतों लै जाए, रिसीव कर लें। और जोगिंदर नगर सिटीजन धाम ये भी इन्होंने कढ़िया नवीन गर्ग जी ने अपनी नेक कमाई चो। गौशाला ने दान कढ़िया गया जी। कोई भी उन्होंने मैंबर इत्थे जो है तो वो इस रिसीव करने की कृपालता करें जी। ये दरबार काकोवाल रोड को जी जे कोई इन्होंने मैंबर आए हो तो सारे दान इतने स्टेज पे हैं तो आके मैंबर रिसीव कर सकते हैं जी। मैं सिक्का जी साढ़े विच आए ने, मैं उन्होंने बेनती करांगा कि टाइम को ध्यान च रखते हुए दो शब्द इस दिवंगत आत्मा की शांति में कह सिक्का। व्यासपति के विराजमान परम आदरणीय पंडित जी महाराज, सामने बैठी मातृशक्ति भैनों के भराव, कहते ने किसी की खुशी के शामिल होने के नाल उसकी खुशी कई गुना बढ़ जाती है। उसी प्रकार किसी के दुख के शामिल होने के नाल उसका दुख वंडिया जाता है। माँ माता जी मदर एक ऐसा शब्द परमात्मा ने देता है कि जिसकी जितनी व्याख्या की जाए उतनी घट है। वो माँ जिसने दसिया कि तेरा परमात्मा ऐब है, वो माँ जिसने दसिया कि तेरा पिता ऐब है, तेरा भरा ए है, तेरा मामा मासी भैन जो भी है, जिसने रब दसिया कि ऐब है, उस माँ की व्याख्या करना, उस माँ शब्द की व्याख्या करना मैं कहां जितनी की जाए घट है। गर्ग साहब, मैं कि इस सभा के बैठा कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति असी माता जी को वापस तो नहीं लिया सकते, पर हाँ इतने जिन्ने लोग बैठे हैं, कोई माँ के रूप कोई भरा के रूप कोई भैन के रूप कोई दोस्त के रूप के असी तुहानू विश्वास दिवाने हैं कि माँ की कमी तुहानू कभी महसूस ना हो। असी प्रयास करांगे, तुहाडे नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के सब लोग खड़ांगे। मैं अक्सर क्या करना कि घर दे विच बड़े बजुर्ग का बैठा होना, सिर के उपर हाथ होना बहुत बड़ी गल है। पिता माँ घर बैठे हुए ना, असीं रात को 10 बजे घर जाइए तो उदों तक सोंदे मैनूं डर है इस चीज़ का कि जो हाथ सिर के उत्ते उठ जाता है
मैं समझ सकता स्पीडा को, पर कहते ने रुख एक वट वृक्ष बन जाता है, बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। वो अपने फल तो नहीं छड़ सकता, पर अपनी छाया भी नहीं कभी नहीं छड़ सकता। सो बड़े बजुर्गों का पिछे बहना ही नहीं, उन्होंने आशीर्वाद होता। मैं परम पिता परमात्मा के चरणों च अरदास करता, जिथे मैं अपनी धर्मपत्नी काउंसलर वार्ड नंबर 79 तो श्रीमती एनी सीता जी वालों, उत्थे ही साडे प्रधान जी ने आना से थोड़े लेट हो गए, रस्ते जी ने साडे जिला अध्यक्ष श्री रजनीश धमान जी वालों और साडे जिले के अधिकारी चोपड़ा जी इत्थे आए ने, उन्होंने वालों समूहिक रूप से प्रार्थना करता परमात्मा के चरणों कि इस पवित्र आत्मा को अपने चरणों स्थान दें और पिछे सानू सबनू ये दुख सहन की शक्ति प्रदान कर। ओम शांति। जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, बंसरी वाला घर आवे, कष्ट मिटे धन का। हरि ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म सच्चा ईश्वर, आप सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर करता, स्वामी तुम रक्षा करता, मैं मूरख खल खामे, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे। शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः, शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमो नमः। आप सब लोग इस श्रद्धांजलि सभा में समुपस्थित हुए, इस शोक संतप्त परिवार के साथ खड़े हुए, वास्तव में आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप समस्त लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि शोक संतप्त परिवार को इस दुख की घड़ी में हौसला देने के लिए आप यहाँ आए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद।